पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी महिला सम्मेलन की पहल पर आयोजित सीताराम जी शास्त्री के मुखारविंद से 7 दिवसीय भागवत कथा संपन्न हो गई। भागवत कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लेक टाउन एरिया के श्री भूमि के विवाह बैंक्वेट में आयोजित इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में संस्था के सभी प्रमुख पदाधिकारी आयोजन को सफल बनाने में लगे रहे। सोमवार को कथा के अंतिम दिन पंडित सीताराम शास्त्री ने सुदामा की कथा कही। उन्होंने बताया कि सुदामा जब अपनी पत्नी के कहने पर बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका जाते हैं तो बहुत संकोच में रहते हैं। उन्हें लगता है कि क्या पता उनके मित्र कृष्ण हमें पहचानते भी हैं या नहीं, लेकिन वह पत्नी के कहने पर चले जाते हैं। द्वारपालों से कहते हैं उन्हें द्वारकाधीश से मिलना है, जिस पर द्वारपाल सुदामा की वेशभूषा देखकर वहां से जाने के लिए कह देते हैं। लेकिन जब सुदामा द्वारपाल से कहते हैं कि वह अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने आए हैं, तब उनका यह संदेशा श्री कृष्ण तक पहुंचाया जाता है। श्री कृष्ण सुदामा का नाम सुनते ही नंगे पैर उनसे मिलने दौड़े चले आते हैं और महल के अंदर लाकर सुदामा के पैर आंसुओं से धोते हैं। साथ ही अपने साथ सुदामा को बैठाते हैं। इसलिए कहा गया है कि मित्रता हो तो कृष्ण और सुदामा की तरह। कथा के अंतिम दिन श्रीमद् भागवत व्यास पूजन होली महोत्सव की भी उन्होंने चर्चा की। इसके बाद हवन और प्रसाद का वितरण हुआ। अंतिम दिन के यजमान पवन शशि अग्रवाल थे। पंडित सीताराम शास्त्री ने पहले दिन मंगलवार 25 जुलाई को भागवत महात्म्य परीक्षित चरित सुखदेव जी के आगमन की कथा कही थी और इसके यजमान थे नलहटी के मनोज और मंजू मोदी। 26 जुलाई को पंडित सीताराम शास्त्री ने विदुर चरित्र, कपिल उपाख्यान, सती चरित्र और ध्रुव चरित्र का बखान किया। इसके यजमान थे किशोर सरिता सराफ, सुभाष हंसा भरतिया। 27 जुलाई को सीताराम जी ने भरत चरित्र व अजामिल कथा कही। यजमान थे श्री गोविंद रेणु दोदानी, गोविंदपुर। शुक्रवार 28 जुलाई को सीताराम जी शास्त्री ने वामन अवतार राम जन्म कृष्ण जन्मोत्सव की कथा कही और 29 जुलाई को कृष्ण की बाल लीला गोवर्धन पूजा की चर्चा की। इसके यजमान थे पुरुलिया के खेतान परिवार और शंभु सुमन केडिया। 30 जुलाई को सीताराम जी ने रास लीला, उद्धव गोपी संवाद, रुक्मणी विवाह की कथा का वाचन किया। अंतिम दिन संस्था की प्रांतीय अध्यक्ष बबीता बगरिया ने युवा शक्ति से बातचीत करते हुए कहा कि सभी ने मन से कथा का श्रवण किया और सभी ने अपने अपने दायित्व का निर्वाह किया। उन्होंने कहा कि अगर भव सागर को पार करना है तो हरि नाम का सहारा लेना ही होगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि देश भर में प्रादेशिक मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से गीता की 1.25 लाख प्रतियां वितरित की गई। आज हम लोग की 7 दिवसीय भागवत समाप्त हुई है। 25 तारीख से 31 तारीख तक भागवत यहाँ पे सीताराम जी शास्त्री द्वारा कही गई थी, जो कि बहुत ही सभी ने बहुत रस लेकर के और बहुत ही बढ़िया से सब एकदम शांतिपूर्ण सारा काम हुआ। और मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे सभी जजमानों का, मुख्य जजमान का, सह जजमान का और हमारे सभी पोथी जजमान का, जिन्होंने इतनी सुंदर से हमारा तन मन धन से साथ दिया और हमारे सभी वॉलंटियर्स का, पूरे प्रांत के, पश्चिम बंगाल के सभी मेंबर्स का और खासकर कलकत्ता की सभी शाखाओं का और सभी मेंबर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे इतने सुंदर से ये कार्यक्रम को संपन्न करने में मेरी मदद करी। और सभी, किसी ने भी, जिसको जो काम सौंपा गया, सभी ने अपने काम को बहुत तन्मयता से और बहुत सुंदर तरीके से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया। इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र। हमारी भागवत थी, हमने इसका नाम भी रखा था एक भागवत ऐसी भी, जिसमें हमने सभी दिन सभी के सेवा कार्यों को जोड़ा था और सभी दिन सभी शाखाओं ने बहुत अच्छे अच्छे सेवा कार्य। हरि नाम का हमें सहारा लेना चाहिए और वही हमें भवसागर से पार करा सकता है। संस्था की चेयरपर्सन पूनम अग्रवाल ने युवा शक्ति को बताया कि हम आज अश्रुपूरित नेत्रों से कथा की विदाई कर रहे हैं। प्रभु की दया से सब कुछ अच्छा बीता। सभी बहनों ने कहा कि इस तरह की भागवत कथा कभी नहीं सुनी थी। आयोजन में सभी बहनों ने
तहे दिल से साथ दिया। कृष्णम वंदे जगतगुरु। आज हमारे 7 दिन का महाकुंभ जो हमारे विवाह बैंक्वेट में चल रहा था 25 जुलाई से शुरू हुआ और आज 31 जुलाई को समापन हुआ। अश्रुपूरित नेत्रों से हम लोगों ने भागवत जी को विदाई की है। आज हमारा ये अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन का पूरा परिवार इस तरह से खड़ा होकर के पूरे भागवत जी का काम इतने सुंदर से इतने अच्छे से, आज जो भी यहाँ पे हमारे गेस्ट आए सभी ने कहा कि इतनी भागवत देखी है लेकिन इस तरह का भागवत में आयोजन और इस तरह से हर चीज़ की व्यवस्था काबिले तारीफ है। तो मैं इसके लिए अपने तहे दिल से एक चेयरपर्सन होने के नाते मैं सबको अपने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो भी हमारे हमसे ऊपर हमसे बड़े हैं हमसे छोटे हैं सभी को बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत हमारा धन्यवाद। अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार लोहिया और राष्ट्रीय सचिव कैलाश तोदी ने भी इस कथा गंगा में स्नान किया। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता भी इसके साथ शामिल हुए। मुख्य यजमान कंदोई परिवार था। उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के अंतर्गत काम करने वाली पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी महिला सम्मेलन अन्य सेवा कार्यक्रमों के साथ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ जैसे धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करवाती रहती है। पूरी कथा के दौरान प्रांतीय सचिव पिंकी धानुका, प्रांतीय कोषाध्यक्ष सुनीता अग्रवाल, चेयरपर्सन रेणु अग्रवाल सक्रिय रही। यह आध्यात्मिक कार्यक्रम बेहतर तरीके से चला। आयोजन समिति में सरिता सराफ, विनीता अग्रवाल, मंजूश्री गुप्ता, मधु डुमरेवाल, अंजू कंदोई और सुमन केडिया का बेहतर योगदान रहा। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।